दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तरप्रदेश। आज रूपनगर वेलफेयर एसोसिएशन का जो मैं तीसरा अंतिम भाग आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें उनके एक मेंबर श्री अशोक गुप्ता जी ने अपने ग्रीवेंसेस और अपने विचार रखे हैं। हालांकि इस दौरान मैंने भी उनसे कुछ बातें कही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी आएंगी, अच्छी लगेंगी। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो ये हैं अशोक गुप्ता जी। चलिए, ये भी इसी रूपनगर में हैं, इनके भी विचार जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है कि रूपनगर कॉलोनी जो है वो हमारे चेयरमैन साहब ने बता दिया है कि भाई 1984 से ये बनी है। इसको वीआईपी कॉलोनी ज़रूर कहते हैं, लेकिन नाम की वीआईपी है। इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है और रोड्स की हालत खस्ता है, ड्रेन्स की हालत बहुत बुरी तरह खस्ता है, सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम है और पानी जो है वो थर्ड डे आता है, लेकिन हमारे से चार्जेस जो है वो 3000 हर साल ले लेते हैं और ये भी उनके अप्रॉक्सीमेट चार्जेस हैं प्रिलिमिनरी। अब गुप्ता जी, जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि अब हम रोड बंद करेंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन आप देखिए आपने जैसे पानी का मुद्दा उठाया, अब गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब आप भी दिल्ली अखबार में पढ़ेंगे कि फ़लाँ जगह पानी नहीं आया तो औरतों ने रोड बंद की या लोगों ने रोड बंद की। जब तक वो बाहर निकल के चलाएँगे नहीं, उनको पानी की फैसिलिटी तो मिलने से रही। बाहर तो निकलना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और चिल्लाना भी पड़ेगा कि मैं इसकी कीमत दे रहा हूँ। अगर मैं पूरा साल, खाली आप नहीं, पूरा जम्मू हर साल 3000 रुपया वाटर चार्ज देता ही देता है। चाहे उसको साल में 8 महीने पानी मिलता है लगातार या उसको 7 महीने पानी मिलता है, लेकिन वो पेमेंट पूरे साल की दे रहा है। ये तो आज का दौर है। कोई दौर ऐसा भी था जब राजा महाराजा का टाइम था कि जब पानी फ्री हुआ करता था। आज तो पानी भी हम खरीद के पीते हैं, लेकिन बाहर तो निकलना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग एसोसिएशन वाले हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि लोगों को इनकन्वीनियंस हो। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी बताया कि हम बाहर निकल के आ तो सकते हैं, लेकिन लोगों की अर्जेंसी होती है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई इमीडिएट काम के लिए जा रहा है, तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल, तो जरूरी नहीं है कि आप रोड बंद कीजिए। प्रोटेस्ट करने के और भी 10 तरीके हैं, और भी 10 तरीके हैं। अगर 20 आदमी चेयर्स लेकर रोड के एक साइड पे बैठ जाएं, पब्लिक तो देखेगी, हर कोई देखेगा। 2 दिन बैठना पड़ेगा, आराम से बैठना पड़ेगा। शांति प्रोटेस्ट है, कोई रास्ता नहीं बंद हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डिपार्टमेंट के कानों में अपने आप खबर पहुंच जाएगी, फ़लाँ जगह 20 आदमी चेयर लेकर बैठे हुए हैं और वो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई बात है। चलो उनसे पूछा जाए क्या बात है। छोड़ो, आपका पुलिस स्टेशन ही आ जाएगा आपको पूछने के लिए, बस सर क्या बात है, आप लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 2 दिन से, क्या बात है। नहीं, बात तो आपकी ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर मैंने कहा कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, रोड प्रोटेस्ट तो हम लोग टाइम टू टाइम करते भी हैं, लेकिन पीसफुल वे में करते हैं, क्योंकि हम सारे रिस्पॉन्सिबल और रिटायर्ड अफसर भी हैं और इस वजह से हम नहीं चाहते कि कोई गवर्नमेंट के लिए गुप्ता जी इसमें मैं साइड बाय साइड उनको भी सोचना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम है उनको किस प्रकार से इनको सेटल करना। गुप्ता जी माफ़ी चाहता हूँ, इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप भी काफ़ी एज्ड आदमी हैं, कई बार आपने भी देखा होगा कि घर का कोई बच्चा भी अगर कोई गलत बात करता है या माँ बाप की बात अनसुनी करता है ना, तो कई बार माँ बाप उसको भी डांटते हैं। तो कई बार बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब माँ बाप उसकी बात अनसुनी करते हैं, तो बच्चा भी माँ बाप के ऊपर चिल्लाता है, डांटता है। वो मैं ये नहीं कहता कि वो माँ बाप को थप्पड़ लगाता है, माँ बाप लगा सकते हैं, लेकिन वो माँ बाप को थप्पड़ लगाता है ऐसा वो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन दैट इज़ द वे, इन दैट वे मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं सुनती, आप सब लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, गवर्नमेंट सर्विस करके रिटायर हो चुके हैं, आपको सारा रास्ता भी पता है, आप पीसफुल वे में ऐसा रास्ता निकालिए कि किसी को परेशानी भी ना पैदा हो और सरकार तक आपकी बात भी पहुंच जाए। और आप वो रास्ता निकालिए, सरकार तक आपकी बात पहुंचे तो क्या,
सरकार आके आपका काम करके भी जाए। ऐसा है जी, हम लोग टाइम टू टाइम डिफरेंट अफसर से मिलते रहते हैं। हमारे चेयरमैन साहब जाते हैं हमारी मतलब टीम ले करके और उनको पूरे पॉइंट समझाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और उनके नोटिस में भी है, बट इवन देन दे आर नॉट केयरिंग फॉर इट। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर चेयरमैन साहब जाते भी हैं, इसमें हम लोगों की गलती है। हम लोगों में सारे लोग आ जाते हैं, हम लोगों की गलती है। मैं आज गए, उसके बाद हम जाएंगे महीना बाद। हमें चाहिए कि हम आज गए, कम से कम 4 दिन बाद दोबारा चले जाएं। सर जी हमारी फाइल का क्या हुआ, हमारी ये प्रॉब्लम थी, क्या हुआ। आपको हम लोग 5-6 बार जाएंगे, उसे भी शर्म आएगी और वो काम करने के लिए उठेगा भी और डिपार्टमेंट को वो ऑर्डर भी देगा। नहीं, बात तो आपकी सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे अब ये इन्होंने QR कोड लगाए हुए हैं और डिजिटल प्लेट्स जो है हर जगह पे फिक्स की हुई हैं और ये फिक्स हुई थी कम से कम 3 साल पहले और अब ये रेट उनके एज़ पर QR कोड मांगते हैं जो कि काफ़ी हाई है। और क्योंकि लोग जो है वो कहते हैं कि भाई जब सफाई हो नहीं रही, ड्रेन साफ़ हो नहीं रही और ये कूड़ा जो है वो उठाया नहीं जा रहा डेली, तो लोगों को मजबूर होकर के बाहर फेंकना पड़ता है, तो इसलिए हम ज़्यादा पैसे क्यों दें। सेकेंडली वाटर के लिए भी हम मतलब 3,000 क्यों दें, जब थर्ड डे पानी आता है तो उसी हिसाब से हमें प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करनी चाहिए। मतलब इट शुड बी रिड्यूस टू 1,500 इंस्टेड ऑफ 3,000, क्योंकि पानी आपने डेली एज़ पर जो रूलिंग है उसमें डेली प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन आप लोग डेली प्रोवाइड कर नहीं रहे, तो हमसे पैसे क्यों ज़्यादा लेते हो। सेकेंड एक पॉइंट मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह हैं ये परमिसिबल एक्टिविटीज़ में आते हैं और एक स्कूल जो है वो पीर बाबा के सामने ही है, तो वो मतलब वो है प्ले वे स्कूल ओनली। तो प्ले वे स्कूल में ये जो है ये चार्ज जो है पिछली बार 500 रुपीज़ ये हम दे रहे थे, तो ये लोग आप मांगते हैं 1,800 रुपया, जबकि इनकी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जो है 23 अगस्त 2022 की जो विच वाज पब्लिश्ड इन द डेली पेपर, तो उसमें मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है, तो उसमें ये पार्टिकुलर लिखा गया है कि जो प्राइमरी लेवल तक के स्कूल है उनका 500 रुपीज़ लेना है, जो मिडिल लेवल के स्कूल है उनका 800 लेना है, जो हायर सेकेंडरी है उनका 1,800 लेना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्ले वे है ये इट डज़ नॉट कम अंडर इवन प्राइमरी स्कूल, तो वाई दे आर आस्किंग फॉर ₹1,800। गुप्ता जी ये भी बात आपकी ठीक है, आपको इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि हर एक घर के बाहर एक QR कोड प्लेट लगा दी गई है, उसको स्कैन करके आप ये कहते हैं कि पेमेंट दीजिए, पेमेंट बढ़ा भी रहे हैं, पानी यहाँ में पूरा मिलता नहीं है। 2 ही रास्ते हैं, आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो आप लोगों का है। या तो भाई आप ये जो गार्बेज चार्जेस लेने आते हैं देना बंद कर दीजिए, पहले सफाई तो हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हमारी एसोसिएशन ने आपको डिसाइड कर लिया है 12 महीने पानी मिलेगा तो हम 3,000 रुपया देंगे, नहीं तो जितने महीने में पानी मिला हम उतने महीने के उसके हिसाब से 100 रुपया या 150 रुपये या 200 रुपया या 250, 250 रुपये जो भी बनता है उसके हिसाब से हम उतने महीने के पैसे देंगे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। ये हमने खुद रास्ता निकालेंगे या वो भी रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम इनको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे तब तक हम नहीं करेंगे। तो चलिए दर्शकों, रूपनगर एसोसिएशन की तरफ से, वेलफेयर एसोसिएशन की, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला तो सामने आ गया कि जब तक ये अपने काम करके नहीं दिखाएंगे हम इनको ना म्यूनसिपैलिटी को जो 100 रुपये महीना देते हैं या पानी के बिल हैं नहीं देंगे। तो ये थे अशोक गुप्ता जी, जिनके विचार हमने जाने। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आगे देखते हैं। दर्शकों, जहाँ पर ये आज इस वीडियो का आखिरी भाग ख़त्म होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 भाग का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ चलते चलते मैं वही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको ये कवरेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ
और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।